हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत INY डायरीज पे। और आज हम आपको बताएंगे डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में, स्पेशली स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा भी बोलते हैं जिसे। और लोगों का बहुत बार ईमेल भी आया है, लोग पूछते हैं कि भाई एज ए स्टूडेंट क्या हम अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट को यहाँ पर ला सकते हैं या नहीं। तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ यस, आप ला सकते हैं बिल्कुल। और कुछ क्राइटेरिया है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको फुलफ़िल करना है। और आज इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में तो नहीं, बट हाँ एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको एज ए पैकेज बताएंगे, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर लिटिल बिट फर्दर योरसेल्फ। तो इमाम बताएं आज कि भाई क्या क्राइटेरिया है। तो जैसे पता है कि हाँ भाई डिपेंडेंट आ सकते हैं जी, तो क्या क्राइटेरिया है उसके लिए, क्या करना पड़ता है? अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट को, या आप कह सकते हैं कि आपके स्पाउस को, और आपके अगर बच्चे हैं तो आप उनको यहाँ पे एज अ डिपेंडेंट ला सकते हैं। तो डिपेंडेंट को लाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ पैसे, जो फंड्स होते हैं, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी लंदन में है तो उसके लिए आपको 845 पाउंड्स फॉर लास्ट 28 डेज मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आपका पर डिपेंडेंट दैट्स करेक्ट। और अगर आपका यूनिवर्सिटी आउटसाइड लंदन है तो उसमें आपको 680 पाउंड्स फॉर द लास्ट 28 डेज मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो मेन फोकस होता है, ऑब्वियसली एप्लीकेंट, जो मेन एप्लीकेंट होता है, ज़्यादातर उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसके अलावा आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर मैरिज में है आप लोग, और अगर सिविल पार्टनरशिप में तो सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट जो होता है वो, और बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो एक बात बताएं कि आप जैसा कि बताया कि भाई 28 दिन के लिए आपको पर डिपेंडेंट जो है आपको एक सर्टेन अमाउंट अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। और जो भी मेजर डॉक्यूमेंटेशन है वो मेन एप्लीकेंट्स का होगा, है ना जी। और एक बार ठीक है, वीज़ा लग गया, यहाँ पे आने के बाद अब ये बताएं कि भाई डिपेंडेंट का वो जो है वर्क रिलेटेड जो फिजिबिलिटी और जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या है। देखिए, जो डिपेंडेंट होता है ना, उसके ऊपर में जैसे मेन जो एप्लीकेंट यानी कि मेन जो स्टूडेंट होता है उसको तो सिर्फ 20 आवर्स वर्क राइट्स अलाउड है पर वीक। लेकिन जो डिपेंडेंट होता है उसको फुल टाइम वर्क अलाउड होता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ जॉब से जो वो नहीं कर सकते, जिसके लिए उनके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल वो है डॉक्टर, डेंटिस्ट, और एज अ ट्रेनिंग, स्पोर्ट्समैन, हाँ, एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। ये कुछ जो कैटेगरी है इसमें आप अलाउड नहीं है जॉब करने के लिए। इसके अलावा आप कोई भी किस्म का जॉब यहाँ पे कर सकते हैं। और आप पब्लिक फंड क्लेम नहीं कर सकते एज ए डिपेंडेंट, बट आप जैसे इंडिया में अपने लिए जॉब ढूंढते हैं, इफ़ यू आर प्रोफेशनल, और जैसे इंडिया में हम लोग जॉब ढूंढते हैं वैसे ही यहाँ पे डिपेंडेंट आकर जॉब ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। और मेन एप्लीकेंट जो स्टूडेंट है उनके साथ वो ड्यूरिंग द स्टडी 1 साल, और देन पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे भी साथ में रह सकते हैं। दूसरी बात, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि भाई पॉसिबिलिटी क्या है, कितना ज़्यादा है चांसेस है कि भाई जो डिपेंडेंट है उनको यहाँ पे जॉब मिल जाए। देखिए ना, ये जो है आपका ऑल डिपेंड्स ऑन कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, और स्किल सेट्स भी। तो ऑब्वियसली स्किल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्किल सेट्स में आपको जॉब नहीं मिलता है। जो स्किल सेट्स में यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है तो उसमें आपको जॉब जल्दी मिल जाता है। तो हाँ, तो क्या अगर लेट्स से कि कोई डिपेंडेंट है आईटी प्रोफेशन में, लेट्स से कि प्रोग्रामर है और 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे डिपेंडेंट आते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है उनके लिए? पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। देखिए, आईटी फील्ड में मोस्ट ऑफ द जो जॉब्स है उसमें आपकी यहाँ पे डिमांड है। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, तो आपके लिए वो फिर जॉब मिलना आसान हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट तो आप समझ ले कि अगर आप इंडिया में किसी भी कोने पे हैं एज ए प्रोफेशनल, आई मीन आईटी में या कोई भी स्किल सेट में, तो और आप इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको वहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल सकती है वहाँ पे लेट्स से, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएगी, एज लॉन्ग एज कि आपके पास राइट स्किल सेट हो और राइट सेट ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ पे कोई आसानी होगी बेसिकली, है ना। गुड। और बचाए बच्चों का जो है उनका क्या है कि जैसे डिपेंडेंट, जैसे जिनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चों का क्या है यहाँ पे फ्यूचर भी होता है? देखिए ना, बच्चों का जैसे कि मैंने आपको बताया, रूल सेम अप्लाई करता है।
कि आपको उतना ही पैसा एक्स्ट्रा आपको 28 दिन के लिए मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो 16 साल के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। तो यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट एजुकेशन में जाना है देन ऑब्वियसली यू हैव टू पे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप गवर्नमेंट एजुकेशन में जाते हैं, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम जो आवाम है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बिल्कुल, तो उसमें आपका एजुकेशन फिर फ्री हो जाता है। तो और रही बात हम अगर उसके बाद की बात जो होती है सेटलमेंट ये सब, उसके लिए आप क्या यहाँ पे प्रोफेशनल सॉलिसिटर्स होते हैं, यू कैन सीक पर्टिकुलर हेल्प और एडवाइस, वो तो बात की बात है। बट ये इन दिनों मतलब एज ए स्टूडेंट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर और 2 साल का जो PSW वीज़ा है, तो डिपेंडेंट यहाँ पे आके उनके साथ रह सकते हैं, फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, उनके बच्चे अगर हैं वो स्कूल में फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होगा। जब तक के लिए गुड बाय और ज़रूर से हमारा आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। टेक केयर, गुड बाय।